योर्स आज हम पढ़ेंगे मैरी कॉम नेवर से डाई यानी कि कभी हार मत मानो। मैरी कॉम प्रूव्ड पीपल रॉन्ग। मैरी कॉम ने लोगों को गलत साबित किया। व्हेन दे यूज्ड टू से, जब वो कहा करते थे दैट बॉक्सिंग इज़ फॉर मैन एंड नॉट फॉर वीमेन, यानी कि जो बॉक्सिंग है वो सिर्फ पुरुषों के लिए है ना कि महिलाओं के लिए। मैरी कॉम ओवरकेम ऑल द ऑब्स्टिकल्स एंड मेड अ मार्क इन द वर्ल्ड ऑफ बॉक्सिंग। मैरी कॉम ने सारी बाधाओं को पार किया और उसने बॉक्सिंग के संसार में एक अमिट छाप छोड़ दी। हर निक नेम इज़ मैग्निफिसेंट मैरी। उसका जो छोटा नाम है मैग्निफिसेंट मैरी है। शी इज़ द फर्स्ट इंडियन वुमन बॉक्सर। वो पहली भारतीय मुक्केबाज है टू गेट अ गोल्ड मेडल इन द एशियन गेम्स हेल्ड इन 2014, जिसको गोल्ड मेडल मिला एशियन गेम्स में जो कि 2014 में हुई। द चैप्टर इज़ इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस एंड आंसर्स, यानी कि जो चैप्टर है वो प्रश्न उत्तर की फॉर्म में है। द इंटरव्यूअर आस्क्स मैरी कॉम अबाउट द मेल डोमिनेशन इन बॉक्सिंग एंड वीमेंस पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स। जो इंटरव्यू लेने वाला है वो मैरी कॉम से पुरुष प्रधान बॉक्सिंग समाज के बारे में और महिलाओं की भागीदारी स्पोर्ट्स में उसके बारे में पूछता है। मैरी कॉम सेज दैट वी नीड टू चेंज आवर एटीट्यूड टूवर्ड्स द स्पोर्ट। मैरी कॉम कहती हैं कि हमें अपना नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। किसके प्रति? खेलों के प्रति। वी आर नॉट डूइंग इनफ टू प्रमोट स्पोर्ट्स। हम ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहे हैं गेमों को यानी कि खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़, दूसरे देशों के मुकाबले। बट देयर हैज़ बीन अ ग्रेट चेंज इन द रिसेंट पास, लेकिन हाल फिलहाल में काफ़ी बहुत बड़े बदलाव आए हैं टू प्रमोट स्पोर्ट्स यानी कि खेलों के प्रोत्साहन को लेकर। देन इंटरव्यूअर आस्क हर अबाउट द पीपल पर्सपेक्टिव रिगार्डिंग वीमेन। जो अगला क्वेश्चन जो इंटरव्यूअर पूछता है वो पूछता है कि लोगों का नज़रिया औरतों के बारे में हु टेक अ बॉक्सिंग एज ए स्पोर्ट, यानी कि जो बॉक्सिंग को खेल के रूप में लेती हैं। मैरी सेज दैट हर अचीवमेंट्स विल डेफिनेटली लीव अ मार्क ऑन द सोसाइटी। मैरी कॉम कहती हैं कि उसकी जो उपलब्धियां हैं वो निश्चय ही समाज में एक अमिट छाप छोड़ेंगी। इट विल ब्रेक द मिथ, ये इस भ्रम को तोड़ेगा दैट सर्टेन गेम्स आर नॉट मेंट फॉर वीमेन, के कुछ जो खेल हैं औरतों के लिए नहीं होते, यानी कि अब ये भ्रम टूट जाएगा। कंटिन्यू विद हिज क्वेश्चंस ही आस्क्ड मैरी अबाउट हर इंस्पिरेशन। अब जो इंटरव्यूअर है मैरी से उसकी प्रेरणा के बारे में पूछता है। मैरी टेल्स दैट डिंकू सिंह, मोहम्मद अली वर हर इंस्पिरेशन, यानी कि डिंकू सिंह और मोहम्मद अली उसके प्रेरणा स्रोत हैं। शी फर्दर एड्स दैट शी इज़ ऑल्सो इंस्पायर्ड बाय हर ओन अचीवमेंट्स। आगे वो कहती हैं कि वो अपनी उपलब्धियों से भी बहुत प्रेरित हैं। एंड शी वॉन्ट्स टू गेट मोर मेडल्स फॉर इंडिया, और वो भारत के लिए और ज़्यादा मेडल जीतना चाहती हैं। नाउ द इंटरव्यू आस्क्स हर अबाउट द जेंडर बायसनेस। अब जो अलग नेक्स्ट जो प्रश्न है, अगला जो प्रश्न है वो है जेंडर यानी कि लिंग पक्षपात के बारे में। तो वो एक्सप्लेन करती है दैट वीमेन हैव मेड अ मार्क इन एवरी फील्ड, कि महिलाओं ने हर क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ी है। वीमेन आर एज स्ट्रॉन्ग एज मैन, महिलाएं उतनी ही बहादुर हैं, उतने ही ताकतवर हैं जितने के पुरुष। वन शुड नॉट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ वीमेन, किसी को भी महिलाओं की ताकत को कम नहीं आंकना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन आस्क्ड बाय द इंटरव्यूअर इज़ हाउ शी ट्रेंड हर सेल्फ फॉर द कॉम्पिटिशन्स, यानी कि मैरी ने प्रतियोगिता के लिए अपने आप को प्रशिक्षित कैसे किया। मैरी सेज दैट शी पुट इन 8 आवर्स ऑफ ट्रेनिंग एवरी डे। मैरी कहती हैं कि उन्होंने रोज़ 8 घंटे ट्रेनिंग की। शी टू केयर अबाउट हर डाइट, उन्होंने अपने खान पान का ध्यान रखा। एंड नेवर मिस्ड हर मील्स, और कभी भी उन्होंने खाना स्किप नहीं किया, मिस नहीं किया। शी वॉज डिसिप्लिन्ड टू मेंटेन हर रूटीन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। उन्होंने आत्मसंयम रखा और इस रूटीन को काफ़ी लंबे समय तक बनाए रखा। द इंटरव्यूअर प्रोसीड्स एंड आस्क्स मैरी अबाउट हर फिटनेस रूटीन। अब इंटरव्यूअर जो है वो मैरी से उसकी फिटनेस रूटीन के बारे में पूछता है। तो शी रिवील्स, वो बताती हैं
दैट शी रन्स 14 किलोमीटर फॉलोड बाय स्ट्रेचिंग, स्कीपिंग एंड एक्सरसाइजेज। वो यानी कि रोज़ 14 किलोमीटर भागती हैं, उसके बाद वो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करती हैं, रस्सा कूदती हैं और फिर दूसरी एक्सरसाइजेज करती हैं। शी प्रैक्टिसेस विद पंचिंग बैग, स्पीड बैग, यानी कि उनका जो अपना अभ्यास है वो किसके साथ करती हैं? पंचिंग बैग के साथ, स्पीड बैग के साथ, अपने जो प्रतियोगी हैं उनके साथ एंड कोचेस, और अपने जो उनके टीचर्स हैं, कोचेस हैं, उनके साथ वो अभ्यास करती हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस शी गोज़ टू जिम, और इस सब के अलावा वो जिम जाती हैं टू स्ट्रेंथन हर बॉडी, अपनी बॉडी को ताकतवर बनाने के लिए। व्हेन शी इज़ आस्क्ड अबाउट हर लाइफ आफ्टर ओलंपिक्स विन, जब उनसे पूछा गया कि आपकी लाइफ अब कैसी गुजर रही है, यानी कि जब आपने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत लिया तो कैसी लाइफ है। शी सेज दैट नथिंग केम हर वे ईजली, तो वो उन्होंने बताया कि उनके जीवन में सब कुछ आसानी से नहीं आया। द अर्ली डेज ऑफ हर चाइल्डहुड वर स्ट्रगल विद पॉवर्टी, यानी कि उनके बचपन के जो दिन थे वो गरीबी के साथ संघर्ष था। शी हैड टू हेल्प हर पेरेंट्स इन द फील्ड, उसको अपने माता पिता की खेतों में मदद करनी पड़ती थी। व्हेन शी थॉट अबाउट बॉक्सिंग हर पेरेंट्स डिस्करेज हर, जब उसने बॉक्सिंग के बारे में सोचा तो उसके माता पिता ने उसको निरुत्साहित किया, डिस्करेज किया। शी हैड टू स्ट्राइक द बैलेंस बिटवीन हाउस होल्ड चोर्स एंड ट्रेनिंग, उसको घर के काम और ट्रेनिंग में दोनों में संतुलन बनाना पड़ता था। शी फोकसेस ऑन द ओपोनेंट्स मूव इन ऑर्डर टू स्टे अलर्ट इन द रिंग, यानी कि रिंग में चौकन्ना रहने के लिए वो अपनी जो प्रतियोगी है उसकी चाल पर, उसकी मूवमेंट्स पर फोकस करती है, ध्यान केंद्रित करती है। व्हेन शी लूजेस अ मैच शी रिफ्लेक्ट्स अबाउट इट, जब वो कोई मैच हार जाती है तो इसके बारे में सोचती है। एंड वर्क्स ऑन हर मिस्टेक्स, और अपनी गलतियों पर वो काम करती है। मैरी वांट्स हर चिल्ड्रन टू बी सपोर्टिव ऑफ अदर्स, मैरी चाहती है कि तो उसके जो बच्चे हैं दूसरों की मदद करने वाले हों, हार्ड वर्किंग मेहनती हों, डिसिप्लिन आत्मसंयमी हों, एंड डाउन टू अर्थ, और वो बहुत ही विनम्र हों, डाउन टू अर्थ हों। मैरी सेज दैट इफ़ वीमेन आर पैशनेट अबाउट समथिंग, मैरी कहती हैं कि अगर जो औरतें हैं अगर वो किसी चीज़ के बारे में पैशनेट हैं, मतलब किसी चीज़ को बहुत ही ज़्यादा दिल से करना चाहती हैं, दैट दे शुड गो फॉर इट, तो उनको वो करना चाहिए। शी फर्दर एड्स दैट स्पोर्ट्स कैन ऑफर ग्रेट करियर अपॉर्चुनिटीज़, वो आगे बताते हैं कि खेलों में बहुत ही अच्छे करियर संभावनाएं हैं, करियर के अवसर हैं। फाइनली शी कंक्लूड्स दैट शी इज़ पॉजिटिव अबाउट द फ्यूचर ऑफ वीमेन इन इंडिया, और आखिर में वो ये निष्कर्ष बताती हैं, निकालती हैं कि वो बहुत सकारात्मक हैं महिलाओं के भविष्य को लेकर भारत में। व्हाट आर मैरी कॉम्स मोस्ट इम्पोर्टेंट अचीवमेंट्स, मैरी कॉम की सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ कौन सी हैं? वट इसेंशियल लेसन्स हैज़ हर जर्नी टॉट हर, यानी कि उसकी यात्रा ने कौन से जो पाठ हैं हमें सिखाए हैं, पढ़ाए हैं। मैरी कॉम इज़ ए 6 टाइम वर्ल्ड एमेच्योर बॉक्सिंग चैम्पियन, यानी कि 6 बार वो चैम्पियन रह चुकी हैं। एंड द ओनली वुमन बॉक्सर टू हैव वन अ मेडल, और सिर्फ इकलौती महिला हैं जिनको मेडल मिला इन ईच वन ऑफ द 7 वर्ल्ड चैम्पियंस, यानी कि 7 वर्ल्ड चैम्पियन गेम्स में हर एक में उसको मेडल मिला। शी इज़ अ फर्स्ट इंडियन वुमेन बॉक्सर टू गेट ए गोल्ड मेडल इन द एशियन गेम्स हेल्ड इन 2014, यानी कि वो इकलौती भारतीय महिला मुक्केबाज हैं जिनको स्वर्ण पदक मिला 2014 में ओलंपिक गेम्स में, एशियन गेम्स में। Perhaps her greatest achievement is showing the world that boxing is not just मेंस डोमेन्स, शायद उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि उन्होंने संसार को दिखाया कि ये जो बॉक्सिंग है सिर्फ महिला पुरुषों की गेम नहीं है। एंड बीइंग एन इंस्पिरेशन फॉर मिलियंस ऑफ यंग पीपल, और वो लाखों लोगों के लिए प्रेरणा है, बोथ एज ए वुमन एंड एज ए स्पोर्ट्स पर्सन, यानी कि एक महिला के रूप में और एक स्पोर्ट्स पर्सन के रूप में। आई थिंक वी नीड टू चेंज आवर एटीट्यूड टूवर्ड्स द स्पोर्ट इटसेल्फ, मुझे लगता है, मैं सोचती हूँ कि हमें अपना नज़रिया बदलना चाहिए गेम के प्रति। वाई डज मैरी कॉम से सो, मैरी ऐसा क्यों सोचती है? मैरी कॉम थिंक्स दैट वी नीड टू चेंज द एटीट्यूड टू द स्पोर्ट इटसेल्फ बिकॉज द होल नेशन लैक्स एंथुजियाज्म प्रोमोटिंग, वो ऐसा इसलिए कहती हैं क्योंकि जो हमारा राष्ट्र है वो इसको उत्साहित करने में, प्रोत्साहित करने में, किसको? गेम को प्रोत्साहित करने में ज़्यादा एंथुजियास्टिक नहीं है, ठीक है ना, उसमें ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाता।
यानी कि जोश की कमी है। शी फील्स दैट, वो ऐसा महसूस करती हैं, कंपेयर टू अदर कंट्रीज़, यानी कि दूसरे देशों के मुकाबले, नॉट एज मच इज़ डन टू प्रमोट गेम्स, यानी कि खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ खास कदम नहीं उठाए गए, यानी कि दूसरे देशों की तुलना में। व्हाट डज मेरी फील अबाउट एक्सेलिंग इन अ मेल डोमिनेटेड फील्ड, यानी कि मैरी का क्या कहना है, मैरी क्या महसूस करती हैं एक पुरुष प्रधान समाज में आगे बढ़ने के बारे में। मैरी कॉम बिलीव्स दैट हर अचीवमेंट्स विल लीव अ मार्क ऑन द सोसाइटी, वो ये विश्वास करते हैं कि उनकी जो उपलब्धियां हैं तो निश्चय ही समाज पर गहरी छाप छोड़ कर जाएंगी। एंड हेल्प पीपल टू चेंज देयर पर्सपेक्टिव, और लोगों का जो नज़रिया है वो बदलेगा। दैट सर्टेन स्पोर्ट्स आर नॉट मेंट टू बी टेकन अप बाय वीमेन, के कुछ खेल महिलाओं के लिए नहीं होती, यानी कि ये सोच बदलेगी अब लोगों की। शी बिलीव्स दैट वीमेन कैन कम्पीट एंड विन इन एनी फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स, उनका विश्वास है कि जो औरत है किसी भी, यानी कि फील्ड में, किसी भी क्षेत्र में, खेल के किसी भी क्षेत्र में प्रतियोगिता कर सकती हैं और जीत सकती हैं। वट वॉज मैरीज इंस्पिरेशन, मैरी की प्रेरणाएँ क्या हैं। शी वॉज फर्स्ट इंस्पायर्ड बाई डिंकू सिंह, द इंडियन बॉक्सर हु वन द गोल्ड मेडल इन द 1998 एशियन गेम्स। पहली प्रेरणा उनका डिंकू सिंह है जिन्होंने 1998 में एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता। लेटर शी वॉज मोटिवेटेड बाय मोहम्मद अली, उसके बाद वो मोहम्मद अली से प्रेरित हुई। टुडे शी इज़ इंस्पायर्ड बाय हर ऑन अचीवमेंट्स, आज वो अपनी खुद की उपलब्धियों से प्रेरित हैं। हाउ डिड मैरी ट्रेन हर सेल्फ फॉर द स्पोर्ट, मैरी अपने आप को, यानी कि खेल के लिए अपने आप को प्रशिक्षित कैसे करती हैं। टू ट्रेन हर फॉर द स्पोर्ट मैरी पुट इन 8 आवर्स ऑफ ट्रेनिंग एवरी डे, वो रोज़ 8 घंटे की ट्रेनिंग करती हैं। वंस इन द मॉर्निंग वंस इन द इवनिंग, ठीक है ना, एक बार सुबह और एक बार शाम। शी ऑल्सो टू ग्रेट केयर ऑफ वॉट शी एट, वो क्या, उन्होंने क्या खाना है इस चीज़ का उन्होंने बहुत ध्यान रखा। फॉलोइंग ए डाइट, एक डाइट को फॉलो किया। दैट हैड फूड आइटम्स फ्रॉम एवरी ग्रुप विद द राइट बैलेंस ऑफ प्रोटीन्स विटामिन्स कार्बोहाइड्रेट एंड अदर रिक्वायर्ड मिनरल्स, यानी कि उन्होंने संतुलित भोजन पर ध्यान दिया जिसके अंदर ये सारे तत्व शामिल हों। व्हाट इज़ मैरीज एडवाइस टू अदर इंडियन वीमेन, अब मैरी की क्या सलाह है, भारतीय औरतों को क्या सुझाव है। मैरी एडवाइस टू ऑल इंडियन women is that if they are passionate about something they should pursue it wholeheartedly, उनका ये मानना है कि अगर भारतीय महिलाएं सोचती हैं कि जिस चीज़ में वो अच्छे से कर सकती हैं, ठीक है, तो डेफिनेटली उनको वही काम करना चाहिए और पूरे दिल से करना चाहिए। इवन इफ़ पीपल एट फर्स्ट नेगेट वुमेंस ड्रीम, हालांकि यहाँ तक कि लोग औरतों के जो सपने हैं उनको शायद नकार दें। इफ़ शी गोज़ आफ्टर हर गोल्स शी विल सक्सीड, अगर वो अपने उद्देश्यों के पीछे जाती है, मेहनत करती है, तो निश्चय ही वो सफल भी होगी। एंड द पीपल अराउंड हर विल इवेंचुअली बी प्राउड, और जो उसके आसपास के लोग हैं आखिर उस पर गर्व करेंगे। एंड सपोर्टिव ऑफ हर, और उसका साथ भी देंगे उसकी उपलब्धियों के बारे में। She also advises women to be strong and more confident about themselves, वो ये भी सुझाव देती है भारतीय महिलाओं को कि उनको मजबूत होना चाहिए और आत्मविश्वासी होना चाहिए। Mary had to face many hurdles to move towards achieving her dream to become a world champion in boxing, यानी कि मैरी को बहुत ही बाधाओं का सामना करना पड़ा अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए, वर्ल्ड चैम्पियन बनने के लिए। इसके बारे में बताइए। मैरीज फर्स्ट स्ट्रगल वॉज पॉवर्टी, उसकी सबसे बड़ा संघर्ष था गरीबी। शी हैड टू हेल्प हर पेरेंट्स इन द फील्ड, उसको अपने माँ बाप की मदद करनी पड़ती थी खेतों में। एंड टेक केयर ऑफ द हाउस एंड हर सिबलिंग्स, और घर का ध्यान रखना पड़ता था और अपने भाई बहनों का ध्यान रखना पड़ता था। इन एडिशन टू अटेंडिंग स्कूल, स्कूल अटेंड करने के अलावा ये सारे काम उसको करने पड़ते थे। सेकेंड हर्डल वॉज हर पेरेंट्स डिस्करेजिंग एटीट्यूड टूवर्ड्स बॉक्सिंग, दूसरी बात ये थी कि उसके पेरेंट्स ने उसको निरुत्साहित किया बॉक्सिंग के बारे में। हर शॉर्ट हाइट वॉज अनदर हर्डल, उसकी छोटी हाइट एक दूसरी बाधा थी। सो शी हैड अ हार्ड टाइम कन्विंसिंग पीपल दैट शी वॉज मेड फॉर द स्पोर्ट, तो उसको बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ा लोगों को ये समझाने के लिए कि वो इस खेल के लिए बनी है। आफ्टर स्टार्टिंग एज ए बॉक्सर शी फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू बैलेंस हर फैमिली ड्यूटीज़ विद फाइंडिंग टाइम फॉर ट्रेनिंग, और जब उसने बॉक्सिंग शुरू की तो उसको बहुत मुश्किल आई घर के काम में और ट्रेनिंग में, दोनों में संतुलन बनाने के लिए।
शी फाउंड इट हार्ड टू अफोर्ड ट्रेनिंग एंड इक्विपमेंट दैट शी नीडेड, यानी कि उसको ट्रेनिंग के लिए जो चीज़ें चाहिए थी, है ना, उसको मुहैया करवाने में उसको बहुत ज़्यादा मुश्किल आई। Based on your reading about Mary Kom, list the qualities that you think are required to be a successful sports person। यानी कि मैरी कॉम को का जो ये जो ऐसे है पढ़ने के बाद ये बताइए कि एक सफल स्पोर्ट्स पर्सन बनने के लिए कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए, कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। सपोर्ट योर आंसर विद एग्जांपल, और एग्जांपल्स के साथ अपने आंसर को, अपने उत्तर को सपोर्ट करो। मैरी डिस्प्लेड मैनी कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आर इसेंशियल फॉर अ स्पोर्ट्स पर्सन। मैरी बहुत सारे विशेषताएं बताती हैं जो कि एक स्पोर्ट्स पर्सन में होने चाहिए, बहुत ज़रूरी हैं उसके लिए। सबसे पहले अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ बिलीव, उसके लिए अपने आप में विश्वास होना चाहिए। सेल्फ बिलीव मतलब अपने आप में विश्वास होना चाहिए। इवन व्हेन अदर्स थॉट शी वाज टू स्मॉल एंड द स्पोर्ट वाज नॉट फॉर वीमेन, यानी कि ऐसे वक्त पर जब लोगों ने सोचा कि वो सपोर्ट के लिए नहीं बनी और उसके पेरेंट्स ने भी ऐसे ही सोचा, ठीक है, तो तब भी उसके अंदर जो मन में विश्वास था, अपना आत्मविश्वास था, उसने नहीं डगमगाने दिया। डिटर्मिनेशन इन द फेस ऑफ ऑपोजिशन, यानी कि दृढ़ निश्चय, यानी कि बाधाओं में जब कोई आपकी काट करे, यानी कि आपका विरोध करे, उस वक्त दृढ़ निश्चय होना। एंड एन अनसपोर्टिव फैमिली, और इवन यानी कि जो परिवार है वो भी सपोर्ट ना करे, वो भी साथ ना दे। कमिटमेंट टू हर गोल्स, यानी कि अपने उद्देश्यों के प्रति कमिटमेंट। परसिस्टेंस इवन व्हेन फेसिंग ऑब्स्टिकल्स, यानी कि दोबारा कोशिश करना। परसिस्टेंस यानी कि हार ना मानना, लगातार करते रहना। इन द फेसिंग ऑब्स्टिकल, यानी कि संघर्ष के बावजूद हार ना मानना। हार्ड वर्क एंड डिसिप्लिन, सख्त मेहनत और आत्म संयम, डिसिप्लिन। एज शी डिस्प्लेड विद लॉन्ग आवर्स ऑफ ट्रेनिंग, क्योंकि डिसिप्लिन कैसे पता लगता है, क्योंकि वो काफ़ी घंटे तक वो ट्रेनिंग करती रहती थी, काफ़ी लंबे समय तक। एंड अ स्ट्रिक्ट डाइट, इसके अलावा अच्छा खान पान। पैशन एंड लव फॉर स्पोर्ट, ठीक है ना, उस खेल के प्रति प्यार। स्ट्रेंथ ताकत एंड करेज हौसला, ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो एक स्पोर्ट्स पर्सन में होने चाहिए, जैसे कि ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स मैरी कॉम में पाए जाते हैं। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस टाइम, टेक केयर।